ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज तक आपने देखा है कि मैं डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें कर रहा हूँ। आज मैंने मेरी वाइफ को भी मेरे इस लाइफ स्टाइल में एड ऑन किया है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में हम आपको गाइड करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक का क्या रूटीन रहना चाहिए, कैसे हस्बैंड वाइफ मिलके अपने डेली रूटीन को मैनेज करते हैं, वर्किंग से लेके हर चीज को लेके, तो कितनी अच्छी लाइफ होती है और कितनी आसानी से आप 3 गुना एक्स्ट्रा वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग हमारी सोसाइटी के जिम में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए जो भी चीजों की नीड है वो अवेलेबल है। बस एक चीज की नीड नहीं थी, वो था हमारा साउंड बॉक्स, तो वो हम अपने वहां से लेके आ चुके हैं। और अभी वाईफाई सेट कर रहे हैं साउंड बॉक्स को। हो गया वाईफाई सेट, चलो ठीक है। तो प्ले द म्यूजिक। चलो, ये जिम में हमारे अध्यक्ष साहब भी मिल गए। शूज कहाँ है आपके? हैं कहाँ? नीचे थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, ये क्या 5 की स्पीड में चल रहे हो? ये हमारे सचिव साहब 20 कम से कम। वेट बढ़ाओ, रुको 1 मिनट। वेट बढ़ाए, अब करो, अब करो करो। 2 बार कर ली ना ऑलरेडी। तो अभी आपने हमारे सचिव जी से और अध्यक्ष साहब से मिल लिया। अब चलो हम लोग वर्कआउट करते हैं, स्टार्ट है ना। तो आज हम बाइसेप्स करेंगे, तो 20-20 के 3 सेट है ना। ठीक है, 5 अलग अलग वर्कआउट के करेंगे। तो सबसे पहला है ये सेकेंड, थर्ड, आपके देखते रहेंगे। चलो बस हाँ भाई। ओके, सो गाइस अभी वर्कआउट डन हो चुका है। अब वर्कआउट के बाद पता है आपको किस चीज की याद आती है? किचन की। क्यों किचन की याद आती है? क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो किचन में ही अवेलेबल है। सो किचन में सबसे ज्यादा ना ऑक्रोच इन लोगों का है। ये देख रहे हो ये भाई साहब को? ओए रुक जा। देखो, कल मैंने हिट मार के सोया था, तो एक कॉकरोच तो इधर टांग फैलाए हुए पड़ा है, मतलब हो गया इसका 100 किलो पधार गया मुझे लग रहा है ये। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे पता है आपको। तो ये ओनली फॉर मेरे किचन की हालत नहीं, ये पूरे सोसाइटी के किचन की हालत है। और पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से, ये नहीं है कॉकरोच जो पीछे आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं किचन में? ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है, हम लोग सुबह सुबह एक हेल्दी न्यूट्रिशन फ्यूल पीते हैं ना। तो ये अभी रेडी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिया है? सोफिट सोया मिल्क। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो फ्यूल पीते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, तो वो क्या होता है, प्लांट बेस्ड होता है। और उसको हम लोग एनिमल बेस्ड मिल्क में इसलिए नहीं लेते क्योंकि कभी कभी प्लांट और एनिमल का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो इसलिए ये सोफिट है, जिसमें आपको प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, विटामिन B12 और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो और इसमें उसको एड ऑन करो तो वो भी प्लांट बेस्ड ही होता है, तो कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, ओके। एंड ये फ्यूल के बाद और क्या क्या चीजें रेडी है आज डाइट के लिए हमारे पास में? तो हमारे पास है स्प्राउट्स। ओके, सो स्प्राउट्स रेडी है, जो कि हम स्नैकिंग टाइमिंग में खाएंगे, मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में, इवनिंग स्नैकिंग में करीब 12 बजे के आसपास। और ये स्प्राउट्स को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ये सारी चीजें
मैं जब इसको खाते रहूंगा तो उस टाइम पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करके वो ब्रेकफास्ट को इंटेक करते हैं। तो ब्रेकफास्ट अभी हमारा रेडी हो चुका है, और ये मेरा और ये बस मेरी वाइफ का। ओके, तो चेस और ये ब्रेकफास्ट हम क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें भी अप्रोक्सली 20 ग्राम के अप्रोक्स प्रोटीन मिलेगा हमें, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहेगा, एंड विटामिन मिनरल्स टोटल मिला के 18 है, ठीक है, जिसमें फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों विटामिन है, और कुछ कंटेंट फाइबर के भी है। और ये सब होने के बावजूद भी कैलोरीज ओनली फॉर 214 कैलोरीज है ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मील इनटेक लेते हैं तो उसकी कैलोरीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको मसल्स बिल्डिंग करनी है तो भी कैलोरीज के साथ में हेल्दी फैट्स जाने चाहिए, अनहेल्दी फैट्स बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, एंड फिर मिड मॉर्निंग स्नैकिंग टाइम पे मिलते हैं आप सभी लोगों से। सो अभी शाम के बज चुके 5, और मिड मॉर्निंग स्नैकिंग वही हमने स्प्राउट्स किए, और स्प्राउट्स खाने के बाद काफी अच्छा फील हुआ, हैवीनेस बरकरार रही, एंड लंच में राइस एंड एक वेजिटेबल लिया था दाल के साथ, हमने एड ऑन किए, ठीक है। ओके, अब प्रॉपर वे से, क्योंकि डाइट को फॉलो करना है, तो 7 डेज का प्रिपरेशन करना है डिनर का, क्योंकि डिनर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे को कैलोरीज का ध्यान रखना, प्रोटीन्स भी ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमें एड ऑन करनी है उसमें, विटामिन एंड मिनरल्स, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा घर का सामान भी खरीदना है, एंड डिनर की जो 7 डेज के डिनर को भी प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू हेल्दी लाइफ स्टाइल, और जो हम अभी वर्कआउट प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो चलो सबसे पहले परचेसिंग करने चलते हैं हमारे डिनर का सामान। चलो, तो वाइफ ही रेडी होते हुए, तो रेडी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए कौन इतना तैयार होता है भाई, शॉपिंग की तो करना है। मेरे पतिदेव बोलते ज्यादा रेडी होके जाना चाहिए। अरे बाप रे, हाँ सिंदूर अच्छे से डाल लेना, हाँ, भाग में। ओके, देखो पूरा वाओ अमेजिंग, है ना। तो बीवी को रेडी करा के हम लोग डीमार्ट पहुंच चुके, और डीमार्ट के बाजू में उप सरपंच जी की चाय का स्टॉल हमने देखा। स्टॉल के जिस सामने लगा था स्क्रीन जहां चल रहा था मैच, और मैच को मैंने अवॉइड किया और ढूंढने निकल पड़ा मैं अपनी बीवी को, और ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच चुका मेरी बीवी के साथ। तो बीवी ने मुझे देख के हाई विश किया, और फिर उसको यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा कि वो पहुंच गई सेल्फी पॉइंट पे। फिर सेल्फी पॉइंट पे पहुंच के हमने ली 2 से 3 फोटो, और जैसे ही हम फोटो ले रहे थे ये इंसान हमें घूरे जा रहा था, तो हमने इसको अवॉइड करते हुए पहुंच गए हम लोग डी मार्ट की तरफ। और जैसे डी मार्ट में एंटर किया, इतनी भीड़ देख के मुझे लगा मुझे वापस चले जाना चाहिए, पर जब तक मेरी वाइफ शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुकी, और मुझे लगा वो कन्फ्यूज़न में थी इन दोनों में से कौन सा पैकेट खरीदे। जब तक उसका कन्फ्यूज़न दूर होता मैं ट्रॉली ले आया, और मैंने बोला ये डाबर का ही खरीद लेते हैं। फिर मेरी नज़र पड़ी सफोला ओट्स पे, और उसको मैंने फटाफट लेके बकेट में डाला, क्योंकि यही मेरा फाइबर इंटेक पूरा करवाने वाला है। उसके बाद काफ़ी टाइम डिस्कशन चला, छोटी कॉफ़ी या बड़ी कॉफ़ी, छोटी कॉफ़ी या बड़ी कॉफ़ी, तो छोटी कॉफ़ी ही। कॉफ़ी के बाद मेरी सातिर बीबी की नज़र पड़ी इन मैगियों पर। उसके बाद हमें ये मैगी के पैकेट लेने ही पड़े। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी सूजी पे, क्योंकि हमें ख़रीदना भी था, पर बीवी ने वो सूजी रखवा के ये अच्छी वाली सूजी खरीदवा लिया। उसके बाद खूब सारे हमने मसाले खरीदे, और पूरा डीमार्ट घूम घूम के हर चीज़ देखते गए, खरीदते गए, 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 और खरीदते पता ही नहीं चला कि इतना सारा सामान इस ट्रॉली में आ कैसे गया। फिर सामान की बिलिंग करा के, और मैं बेचारा सोचते हुए कि ये हमने जो ख़रीदा है ये सही है या नहीं है। फिर हमने सोचा यार छोड़ो सामान की टेंशन, पानी पूरी खा लिया जाए, और गोलगप्पे खा के आ गए हम रिटर्न घर। ओके गाइस, सो डीमार्ट गए थे ओनली फॉर क्या लेने, प्रोटीन बेस्ड डिनर का सामान, और ले आए क्या लेके आए पूरा डीमार्ट, है ना। तो चलो आज पहले इन सामान को देखते क्या क्या लेके आए हम,
और आज डिनर में ज्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, लेना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो काफी सारा सामान आ चुका है, तो आज हमारी भतीजी ईवा बताएंगी कि क्या क्या सामान आया है। ईवा बताओ जल्दी जल्दी। ओट्स है, ओके। ये मैगी है, कौन सी वाली मैगी है? आपको पसंद है? ये हेल्दी होती ओके है। ओके, वेरी गुड। आपने किया क्या ऐसे साफ? हनी कौन सा हनी है वो? पतंजलि का है कि डाबर का है? ये नहीं पता है ना। चल, चॉकलेट और भी बहुत सारे चॉकलेट नहीं है ये। चॉकलेट नहीं है, ये क्या है? ये धूप है। धूप है, क्या करते हैं इससे? इसको जब हम चलाते हैं इसमें और चाची देखो बहुत प्यारी सी बॉटल भी ले आई है। सो गाइस, और ये देखो, और भी बहुत सारा सामान है। तो ये सामान, ये तेल थोड़ी है यार। तेल क्या है, ये क्या है? क्या है? इससे बर्तन साफ। लिक्विड। हाँ लिक्विड है, हाँ लिक्विड है, बर्तन साफ करते हैं। तो अब सामान पूरा पैक करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके ईवा, कब कहाँ से लाई? मम्मा ने क्या है? मेरे लिए ये हम, अच्छा ये ईवा की पिटाई के लिए। ओए बस 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 बस, ये लो आपका कप। ये ऐसा क्यों निकला है इसका? क्यों ले आई डिमार्ट से? ये जी मेरे को पीनी थी इसमें पानी। ओके ओके ओके, ठीक है, डन। और क्या? तो ईवा हेल्प कर रही है चाची के। इसमें हाँ उसी में आराम से। ये दो बॉटल वहाँ रख दो, मैं बाद में कर दूंगी इसको ऊपर में। हाँ इसको भी वहाँ ऊपर रख दो। ओके, सो आज का डे अब एंड करते, और हम गए थे आज, काफी सारी शॉपिंग हो गई, और डाइट की बात करेंगे तो लंच तक सब ठीक चला, और डिनर में भी कोशिश करेंगे कि अब कुछ ना ले, क्योंकि हमने जस्ट एक पॉपकॉर्न और एक प्लेट पानी बतासी खा ली थी। तो नाइट में अब डिनर में ओनली फूड, या तो मिल्क पी लेंगे या तो कोई भी ऐसी चीजें ले लेंगे जो लिक्विड फॉर्म में रहे, जिससे कल सुबह उठने में प्रॉब्लम ना जाए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।